Good morning, class. Chapter 9 Globalization and page number 149 Resistance to Globalization. We have already noted that globalization is a very continuous subject and has invited strong criticism all over the globe. कि अभी तक जितना हमने रीड किया है अभी तक उसमें ये हमने नोट किया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है एक कॉन्टीन्यूस सब्जेक्ट है, मीन कि ये चलने वाला एक निरंतर चलने वाला विषय है और इसलिए जो वर्ल्ड के जो सारे क्रिटिसिज्म का भी मेन इशू ग्लोबलाइजेशन है। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक अ वैरायटी ऑफ आर्गूमेंट्स, और जो ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक्स है वो इसके अगेंस्ट में कई आर्गूमेंट देते हैं। Those on the left argue that compulsory contemporary globalization represents a particular phase of global capitalism that makes the rich richer and the poor poorer। जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो आर्गूमेंट ग्लोबलाइजेशन इंगेस्ट में दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि कंटेम्प्रेरी जो ग्लोबलाइजेशन है वो ओनली ग्लोबल कैपिटलिज्म को ही बढ़ावा दे रहा है और रिच को ज़्यादा रिच और पुअर को और पुअर बनाता जा रहा है। Weakening of the state leads to the weakening the state leads to a reproduction in the capacity of the state to protect the interest of its poor। कि ये किसी भी कंट्री की कैपेसिटी को वीक बनाता है कि वो पुअर को प्रोटेक्ट कर सके। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट एक्सप्रेस एग्जाइटी ओवर द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट। जो ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक्स है वो वो ये एक्सप्रेस करते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट छोड़ता है। इन पॉलिटिकल टर्म्स दे आल्सो फियर द वीकनिंग ऑफ द स्टेट, और पॉलिटिकल वे में भी वो कंट्री को वीक करते हैं। इकोनॉमिकली दे वांट अ रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्टिविज्म। इकोनॉमिकली ये जो ग्लोबलाइजेशन जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने आप को ही प्रोटेक्ट करते हैं। एट लीस्ट इन सर्टेन एरियाज ऑफ द इकोनॉमी कल्चरली दे आर वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड। कि कल्चरली अगर हम इसका इफेक्ट देखें ग्लोबलाइजेशन का तो ये किसी कंट्री के कल्चर को भी हार्म करते हैं। एंड पीपल विल लूज़ देयर ओल्ड वैल्यूज़ एंड वेज, और जो कंट्री के लोगों की उनकी अपनी जो पुरानी वैल्यूज़ होती है वो भी कम हो जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क्स। इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबलाइजेशन के लिए जो मूवमेंट है वो भी ग्लोबल एरिया में चल रहे हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। एलिंग विद दोज हु फील लाइक दैम इन अदर कंट्रीज़, और कुछ कंट्रीज़ के साथ अपने आप को अटैच भी फील करते हैं। मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स आर नोट अपोज टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुछ मूवमेंट ऐसे भी है कि जो ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को के अपोज नहीं है, पर से एज मच एज दे आर अपोज टू अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ, बट वो कुछ ग्लोबलाइजेशन के स्पेसिफिक प्रोग्राम है उनको अपोज करते हैं। विच दे सी एज अ फॉर्म ऑफ इम्पीरियल, जिन प्रोग्राम को वो इम्पीरियलिज्म का एक फॉर्म समझते हैं। इम्पीरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद, जो अपनी कंट्री की टेरिटरी को इंक्रीज़ करने में ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं और उसके लिए एफर्ट करते हैं, उसको इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। इन 99 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग देयर वर widespread protest at Seattle alleging unfair trading practices by the economically powerful states। जो 99 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की मीटिंग में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो जो पावरफुल कंट्रीज़ की जो अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस है उनके कारण वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो हुआ था 99 में। It was argued that the interests of the developing world were not given sufficient importance in the involving global economic system। जो करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है उसमें जो डेवलपिंग कंट्री है उनको सफिशेंट इम्पोर्टेंस नहीं मिली है कि वो भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफ़िल कर सके, बल्कि
जो डेवलप कंट्री है उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF is another global platform which brings together a wide coalition composed of human rights activists, environmentalists and labor, youth and women activists। ये WSF है, द वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ ये कोalition है किसका, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए, इन्वायरमेंटलिस्ट के एक्टिविस्ट के लिए, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट के लिए। अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, जो कि ये न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करता है। द फर्स्ट WS मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज इन पोर्टो एलेग्री। जो WS की फर्स्ट मीटिंग है वो पोर्टो एलेग्री में हुई थी, ब्राज़ील में है ये 2001 में। द फोर्थ WS मीटिंग वाज हेल्ड इन मुंबई, और फोर्थ इसकी इंडिया में हुई थी मुंबई में 2004 में, यानी 3 ईयर्स के बाद इसकी जो मीटिंग है वो होती है। द लेटेस्ट WS मीटिंग वाज हेल्ड इन ब्राज़ील इन मार्च 2018। अब 2021 में इसकी जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है, वो आप बच्चों इसका फाइंड आउट करेंगे कि अब 2001 में जो लेटेस्ट WS की मीटिंग वो कहाँ पर हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब हम इंडिया को देखेंगे कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन, इंडिया में क्या इम्पैक्ट है और इंडिया की क्या प्रतिक्रिया ग्लोबलाइजेशन को लेकर। व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ एक्सपीरियंस इन रजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का क्या एक्सपीरियंस है ग्लोबलाइजेशन में। इंडिया ने 1991 में ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट किया था। सोशल मूवमेंट्स प्ले आर रोल इन हेल्पिंग पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड them and finding ways to deal with matters that trouble them. Resistance to globalization in India has come from different quarters. These have been left-wing protests to economic liberalization voiced through political parties as well as through forums like the Indian Social Forum. Trade unions of the industrial workforce as well as those representing farmer interests have organized protests against the entry of multinationals. यहाँ पर अब जो हमने राइट और लेफ्टिस का रीड किया था, जो लेफ्टी है यानी कम्युनिस्ट जो पार्टी है उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए भी प्रोटेस्ट किया और अपनी वॉइस थ्रू पॉलिटिकल और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अपनी आवाज़ उठाई, एज वेल एज थ्रू फॉर्म लाइक द इंडियन सोशल फोरम। और एक इंडियन सोशल फोरम जो एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी अपनी आवाज़ उठाई। ट्रेड यूनियन जो हमारे यहाँ कंट्री में मज़दूरों के लिए ट्रेड यूनियन बनी हुई है वो एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, वो भी ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करते हैं फार्मर के हितों को पूरा करने के लिए। किसके अंगेंस्ट में, जो ये मल्टीनेशनल जो कंपनियां आ जाती है इनके अंगेंस्ट में वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। दी पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिका एंड यूरोपियन फर्म्स हैज़ आल्सो जनरेटेड कंसिडरेबल अपोजिशन। जैसे नीम का अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करवाया है और दूसरी जो यूरोपियन फर्म्स है उन्होंने भी पेटेंट करवाए हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं उनका। तो इसके अगेंस्ट में जो अपोजिशन है वो कंसिडरेबल है। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो कम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। दिस हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग particularly to various cultural influences ranging from the availability of foreign TV channels provided by cable networks, celebration of Valentine's Day and westernization of dress taste of girls student in school and college। जो हमारे ग्लोबलाइजेशन के लिए जो हमारा रिएक्शन होता है वो हम कैसे शो करते हैं, पॉलिटिकल राइट के तौर पर शो करते हैं। और इसके जो दिस हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। और ये जो हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है, जैसे फ़ॉरेन जो टीवी है, फ़ॉरेन टीवी की अवेलेबिलिटी से जो हम पिक्चर या मूवी देखते हैं, जो चैनल देखते हैं और केबल नेटवर्क जो हमें प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में हमने जो प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद जो सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे, ये हमारी कल्चर नहीं है कि हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करें। और जो वेस्टर्नाइजेशन फैल गया है कि गर्ल जो फीमेल है उनकी जो ड्रेसेस है वो ड्रेस टेस्ट वो वेस्टर्न बन गया है। तो इसके अगेंस्ट में जो रेजिडेंस है वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में चलता रहता है।
ये बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। आप इसको बच्चों ध्यान से रीड भी करेंगे तभी आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। ऑफलाइन क्लास में पैसेज क्वेश्चन और कार्टून क्वेश्चन भी हो गए हैं, वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में, आप उनको भी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।